नमो बुद्धाय दोस्तों। तमाम मामलों में एक सोची समझी साजिश के तहत बहुजनों के इतिहास को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर उसे मिटाने की कोशिश की गई। आजादी के आंदोलन में भी यही हुआ। लेखनी पर जिनका एकाधिकार रहा उन्होंने मनचाहे तरीके से इतिहास को दर्ज किया, लेकिन अब इतिहास की परतों में से तमाम बहुजन नायक बाहर आने लगे हैं। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान तमाम बहुजन नायक ऐसे रहे जो अंग्रेजों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। ऐसे दर्जन भर नायकों को हम सामने लेकर के आए हैं। वैसे तो देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780 से 1784 के में बीच ही बिहार के संथाल परगना के तिलका माझी की अगुवाई में शुरू हो गया था। तिलका माझी युद्ध कला में निपुण और एक अच्छे निशानेबाज थे। इस वीर सपूत ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर तीर से कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में दलित आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस विद्रोह में अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सिद्धू संथाल और गोची माझी के साहस और वीरता से भी अंग्रेज कांपते थे। बाद में अंग्रेजों ने इन वीर सेनानियों को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद अंग्रेजों की विरुद्ध क्रांति का बिगुल 1804 में बजा। छतारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके बेटों ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। इस युद्ध में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वह उनका परम मित्र उदैया था, जिसने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। बाद में उदैया पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। उदैया की गौरव गाथा आज भी क्षेत्र के लोगों में प्रचलित है। चेतराम जाटव और बबलू मेहतर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले दो प्रमुख नाम चेतराम जाटव और बबलू मेहतर के भी थे। उन्होंने आजादी के लिए न केवल फिरंगियों से टक्कर ली बल्कि देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चेतराम जाटव और बबलू मेहतर भी 26 मई 1857 को सूरों एटा की क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। वे इस क्रांति की अगली कतार में खड़े रहे। फिरंगियों ने दोनों दलित क्रांतिकारियों को पेड़ से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया और बाकी लोगों को कासगंज में फांसी दे दी गई। बांके चमार भी एक इसी तरह का भूला बिसरा नाम है। इसी तरह 1857 की जौनपुर क्रांति के दौरान जिन 18 क्रांतिकारियों को बागी घोषित किया गया उनमें सबसे प्रमुख थे बांके चमार। बांके चमार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में 50,000 का इनाम घोषित किया था। बांके को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी तरह एक नाम है वीरा पासी। जलियांवाला बाग के बाद दूसरे सबसे बड़े सामूहिक नरसंहार की गवाह बनी रायबरेली की माटी, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों किसानों को घेर कर बर्बरता पूर्वक गोलियों से भून दिया था। उसी रायबरेली की धरती ने स्वाधीनता की लड़ाई में वीरा पासी जैसा नायक दिया। इस नायक ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। इस योद्धा से खौफजदा अंग्रेजी सरकार ने वीरा पासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वीरा पासी रायबरेली क्षेत्र के राणा बेनी माधव के मुख्य सिपाही सालार और अंगरक्षक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक बुद्धू भगत, ये भी गुमनामी में खोए हुए नाम है। बुद्धू भगत गुमनामी में खो गए जिन शहीदों का नाम आता है उनमें वीर बुद्धू भगत भी थे। छोटा नागपुर के वे ऐसे जननायक थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए बल्कि उन्हें उराव आदिवासी इलाका छोड़ने को मजबूर भी कर दिया था। इस युद्ध में उनकी बेटियां रुनिया
और जुनिया ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और शहीद हो गईं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि प्राणों की आहुति भी दी। वीरांगना झलकारी बाई, इनका नाम तो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वीरांगना झलकारी बाई ऐसी ही एक वीरांगना थी। यह चर्चित बात है, झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई की शक्ल सूरत एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए अंग्रेज झलकारी बाई को ही रानी लक्ष्मीबाई समझकर काफी देर तक लड़ते रहे। बाद में झलकारी बाई शहीद हो गई और इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान को हाशिए पर रखकर रानी लक्ष्मीबाई को ही वीरांगना का ताज दे दिया। वीरांगना ऊदा देवी, ऊदा देवी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर घटित इस अपने ढंग के अकेले बलिदान को इतिहास के पन्नों से दूर ही रखा गया। ऊदा देवी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो लखनऊ के गांव उजरियाओं के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने लखनऊ के चिन्हट में हुए संघर्ष में मक्का पासी और उनके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। पति की मौत का बदला लेने के लिए वीरांगना ऊदा देवी 16 नवंबर 1857 सिकंदरबाग एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोलियों से भून दिया था। बाद में खुद भी शहीद हो गई थी। महावीरी देवी वाल्मीकि, दलित समाज की महावीरी देवी वाल्मीकि को तो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली महावीरी को अंग्रेजों की नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए महावीरी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को गांव देहात में रहने वाली दलित महिलाओं की इस टोली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज महावीरी के साहस को देखकर घबरा गए थे। महावीरी ने दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था और उनसे घिरने के बाद खुद को शहीद कर लिया था। बात करेंगे रमापति चमार की। चौरी चौरा का इतिहास खंगालने पर यह साफ हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में रमापति चमार और उनके अन्य साथियों का भी उल्लेखनीय योगदान है। सुभाष चंद्र बोस, जब सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए 26 जनवरी 1942 को आजाद हिंद फौज बनाई तो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की अपील की, तो कैप्टन मोहनलाल कुरील की अगुवाई में हजारों दलित भी फौज में शामिल हो गए। यहां तक कि चमार रेजिमेंट पूरी तरह से आजाद हिंद फौज में विलीन हो गई। इसी तरह के तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जिनका योगदान कहीं न दर्ज हो पाने से वे इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। उन तमाम बहुजन नायकों को हम आज दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी आपसे गुजारिश है कि इन महान नायकों शहीदों के प्रति ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि इनको वो सम्मान दिया जाए जिसके ये हकदार हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मिलता हूं अगले किसी इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।